हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज, राइट। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सिलेबस जो है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है इस चैप्टर में से, तो सारे क्वेश्चंस आपने नहीं करने हैं। जो मैं करा रहा हूँ वो सारे आपके इस बार के बोर्ड के सिलेबस में है। वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हेन आयरन फिलिंग आर स्प्रिंकल्ड कैरिंग वायर अराउंड द करंट, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करंट है। तो अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग वायर और इसके चारों तरफ हम आयरन फिलिंग्स डालते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप को कोसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेती हैं इस तरह से। ये आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा और ये 10th क्लास में भी है, राइट। तो इसमें से देखते हैं, दे अरेंज देमसेल्फ इन द कोसेंट्रिक सर्कल्स विद द वायर एट द सेंटर। करेक्ट है ये। दे रिवील्स द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिज्म अराउंड द वायर, ये भी करेक्ट है। द फील्ड लाइन्स आर मोर कंसंट्रेटेड नियर द सेंटर, यस। यहाँ पर हमारी फील्ड लाइन्स ज़्यादा क्लोज होंगी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड लाइन्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। सो दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लॉज obeyed by the electricity and magnetism were unified and formulated by J.C. Bose, James Maxwell, Marconi and हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। तो जो यूनिफाई किया गया था जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को जो यूनिफाई किया था वो किसने किया था, वो जो यूनिफाई किया था वो मैक्सवेल जी ने किया था, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेम्स मैक्सवेल। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज कैरीड नियर बाय टू द स्टेट वायर कैरिंग द करंट, देन अगर हमने ये एक वायर है और इसमें करंट कैरी कर रहा है ये वायर, इसके नियर हमने एक कंपास लाकर रखी, तो वो जो कंपास है हमारी, वो कंपास बेसिकली किस तरह का बिहेवियर शो करेगी वो हमें यहाँ पर देखना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, द स्टेट वायर कॉज द नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल, यस इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, दैट इज फाइन बिकॉज यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। द अलाइनमेंट ऑफ द निडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल विद स्ट्रेट वायर एज इट्स सेंटर एंड हैज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, ये भी ठीक है, टेंजेंशियल होगा हमारा प्लेन। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स आप जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला बेसिकली Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस V एंड R, दैट इज द फॉर्मूला फॉर लॉरेंस फोर्स। अब इसमें से पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखो, द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये भी ठीक है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो इफ द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो यहाँ जीरो हो जाएगा बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर थीटा हमारा 0 या 180 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। फॉर स्टैटिक चार्ज द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, नहीं स्टैटिक चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, in an inertial frame of reference the magnetic force on a moving charged particle is F, its value in another inertial frame of reference will be। अब देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस V, ठीक है। तो अब एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर हमारी वेलोसिटी v है तो दूसरे फ्रेम में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, ये भी चेंज्ड हो जाएगा। सो दैट्स वाई क्या होगा यहाँ पर, चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ये L है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड B इज गिवन बाय, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारा ये कितना होगा, Q L क्रॉस B, Q की जगह I आएगा यहाँ, I V L, तो I L क्रॉस B, ये हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, अ स्ट्रेट वायर हैविंग अ मास 1.2 kg and length of 1 meter carries a current of 5 ampere. If the wire is suspended in the mid air by uniform horizontal magnetic field, the magnitude of the field will be। अब इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और यहाँ पर एक वायर को हमने जो है सस्पेंड कराया, तो बेसिकली इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारा 5 एम्पियर और इस वायर का जो वेट है वो क्या है 1.2 kg। तो अब इसका जो नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा होगा mg, ये बैलेंस होगा किससे, ये बैलेंस होगा IBL से, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस वायर के ऊपर। तो यहाँ कुछ नहीं करना, हमें IBL इज इक्वल्स टू mg रख देना है। तो हमें b निकालना है, यहाँ से क्या आ जाएगा mg अपॉन I इंटू एल। अब m कितना है, m इसने दिया है 1.2, g हमें गिवन नहीं है तो 10 यूज़ कर लेंगे, I हमें गिवन है कितना 5 एम्पियर, L हमें गिवन है 1 मीटर, तो 5 से ये 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2.4 टेस्ला हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट I इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द लूप, द फोर्स ऑन द लूप इज। अब ये सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखा जाएगा तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो नेट फोर्स बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन आएगी हमारे जो इसके टेंजेंशियल पार्ट्स होंगे उन पर डायरेक्शन जो आएगी वो 1/2 पार्ट में जो होगी वो उसका डिफरेंट होगा, 1/2 पार्ट का डिफरेंट होगा। सो दैट्स वाई फोर्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, 2.5 meter long straight wire having a mass 500 gram suspended in the mid air by the uniform horizontal magnetic field of B. If the current 4 ampere is passing through it, then the magnetic field बताना है। सिंपल है, वही आपने क्या करना है, F इक्वल्स टू जो IBL होता है इसको बैलेंस करना है वेट ऑफ द वायर से। तो यहाँ से V इक्वल्स टू हो जाएगा mg अपॉन अगेन IL। M गिवन है हमें 500 ग्राम, 500 ग्राम को लिख सकते हैं 0.5 kg, G गिवन है 10, I गिवन है हमें 4 एम्पियर, L गिवन है 2.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स एंड दिस विल बी 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला, करेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। A force of 15 Newton acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between the magnetic field and direction of the current. तो कुछ नहीं करना, F is equals to I B L sin थीटा लगाना है। F कितना दिया है, F हमें गिवन है 15 न्यूटन, I गिवन है 10 एम्पियर, B गिवन है हमें कितना 2 टेस्ला, L गिवन है हमें 1.5 मीटर, साइन थीटा निकालना है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 1.5। पॉइंट से ये 15 से 15 चला जाएगा, ये 10 से 10 चला जाएगा। यहाँ देखो आप साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, a horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is this and having a direction from geographic south to geographic north। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है नॉर्थ टू साउथ 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है जिसके अंदर कितना I इज इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो कैसे निकलेगा, अगेन F अपॉन L क्या हो जाएगा, I B L होता है, L अपॉन में आ जाएगा तो साइन थीटा बचेगा। यहाँ केवल साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ साइन 90 बिकॉज ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है और ये नॉर्थ टू साउथ है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये हो जाएगा I इंटू बी, दैट्स इट। तो I हमारा कितना है, I हमारा है 1.2, B कितना है 3 इंटू 10⁻⁵। तो ये हो गया हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर, -5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस इज। अगेन सेम फॉर्मूला लगाना है, F अपॉन एल निकालना है, तो आई बी साइन थीटा लगा दो यहाँ। आई कितना गिवन है हमें, आई हमें गिवन है 10 एम्पियर। बी कितना गिवन है, बी हमें गिवन है 0.2 साइन 1/√2, 45 है तो 1/√2 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 2 × 1/√2, तो ये बेसिकली क्या बचेगा, √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, या 2/√2 हो जाएगा, तो 2/√2 ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स 10 centimeter radius placed in a uniform magnetic field this normal to the plane. The current in the coil is 5 ampere. Cross sectional area is this and is made up of copper wire having free electron density this. The average force on each electron in the coil due to magnetic field will be. अब देखो F = होता है क्यू बी साइन थीटा। अब यहाँ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और I = एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है NeAVD, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम Q की जगह इलेक्ट्रॉन है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, E × VD। तो E × VD की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, E × VD की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, I/N × A आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, दैट्स इट। तो E × VD की जगह हमें क्या पुट करना है, I, और B तो ऊपर है ही, और ये NA हो गया। अब इसमें आप वैल्यूज़ डाल दो। I की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, B की वैल्यू क्या मैग्नेटिक फील्ड है कितना दे रखा है 0.1 टेस्ला, N कितना दिया 10⁻29, और क्या दिया है, और हमें दिया है एरिया कितना गिवन है, एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर रेडियस है। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, उसका एरिया आप निकाल लोगे πr² से। तो πr² से जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 × 10⁻25 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये जो है हमारा, इसमें भी आपको बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज हैंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द बैलेंस एज शोन इन द फिगर, 50 ग्राम ऑफ मास इज एडेड टू अदर आर्म to balance the weight of the coil. The current this is passed through the coil and constant magnetic field this is acting inward is switched on and the only arm CD of length 1.5 cm lies in the field. The additional mass M must be added to regain the balance. कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको यही फॉर्मूला लगाना है, F = IBL, और इसको बैलेंस करना है mg के साथ। एडिशनल मास में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पर m निकालना है, m कितना हो जाएगा हमारा IBL/G, ठीक है, IBL/G हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले से वैल्यू रखना, यहाँ से आपको देखना कि ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं बेसिकली वो QBB है, मतलब ये इंस्टेंट फोर्स है। अगर ये वेलोसिटी चेंज होगी तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा चेंज हो जाएगा। तो इंस्टेंट फोर्स होता है ये होता है इंस्टेंट फोर्स, राइट। और इंस्टेंट फोर्स के लिए हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, सो दैट्स वाई मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, a charged particle moving on a circular path with velocity v in a uniform magnetic field B. If the velocity of charged particle is doubled, strength of the magnetic field is half then radius. अब आपको पता है R = क्या होता है mb/qb, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। मास को तो सेम रखा, इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, वेलोसिटी को डबल किया है और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ किया। तो वेलोसिटी को डबल किया 2b किया, मैग्नेटिक फील्ड हाफ किया तो b/2 किया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो अल्टीमेटली 4 फैक्टर आ जाएगा हमारा। सो ये क्या हो जाएगा, रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस डिस्क्राइब्स द सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दिस। एनर्जी दे रखी है कितनी, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना 0.4 टेस्ला, रेडियस पूछिए r, तो r कैसे निकालेंगे, r इक्वल्स टू होता है mb अपॉन qb। अब यहाँ पर जो ये mb है हमारा, इसको हमें रिप्लेस करना होता है। mb क्या है, हमारा मोमेंटम है p, तो काइनेटिक एनर्जी होती है p² अपॉन 2m, ठीक है। तो यहाँ से p की जगह हम क्या लिख देंगे 2mk और 2m EB हो जाएगा हमारा अल्टीमेटली पूरा मोमेंटम की वैल्यू, और ये स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगी, ये मोमेंटम आ गया हमारा। तो इसकी जगह हम ये रखेंगे r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2m EB अपॉन QB। अब आपने क्या करना है, EB की वैल्यू पूरी दे रखी है, ये EB हमारा कंप्लीट है ये, ठीक है। M Q और B की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या पुट करोगे, R इज इक्वल्स टू 2m हो गया हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। EB दे रखा है 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लेना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से जब हम अपॉन QB भी है, ये रफ करते हैं, तो ये स्क्वायर रूट हो गया हमारा अपॉन QB। Q हमारा कितना है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B दिया 0.4 टेस्ला। इसको सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इसमें बोला 2 अल्फा पार्टिकल्स हैव द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज 3:2 ऑन एंटरिंग द फील्ड। इफ दे मूव डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स देन द रेशियो ऑफ रेडियाई बताना है। तो R इक्वल्स टू mb अपॉन QB, ठीक। अल्फा पार्टिकल है, चार्ज सेम होगा, मास सेम होगा दोनों का, 2 अल्फा पार्टिकल है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी पर डिपेंड, R डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली वेलोसिटी पर। तो यहाँ पर R1 अपॉन R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 3:2 ही रहेगा, 3:2 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस ट्रेजेक्ट्री कैन बी। 3 तरह की ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, एक तो स्ट्रेट लाइन भी जा सकता है, एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन जब जाएगा जब हमारा थीटा 0 या फिर 180 डिग्री हो, ये जब जाएगा जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो, और स्पाइरल भी बन सकता है, हेलिकल पाथ भी हो सकता है। ये जब होगा जब हमारा थीटा कितना हो, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री हो। तो तीनों केसेस पॉसिबल हैं, सो दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, हेलिक्स भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर्ड इन द यूनिफॉर्म transverse magnetic field, describe the circular paths of radius r1 r2, the ratio of their masses will be। तो r अभी हमने देखा क्या होता है फॉर्मूला 2m qv अपॉन qb, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर आप अलग करोगे तो 1/b हो जाएगा और एक qcq कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 2mv, ये वोल्टेज है, v इज वोल्टेज, और अपॉन Q। अब इसने कहा कि इक्वल चार्जेस हैं, तो चार्जेस का डिपेंडेंसी खत्म, थ्रू द सेम पोटेंशियल तो V से भी डिपेंडेंसी खत्म, एंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो V भी खत्म, सर्कुलर पाथ रेडियस बतानी है, ठीक है। अब मासेस का रेशियो बताना, तो यहाँ मास बचा आपका बेसिकली, तो R1 अपॉन R2 हमारा क्या हो जाएगा M1 अपॉन M2 स्क्वायर रूट के अंदर, या फिर हम ये कहेंगे M1 अपॉन M2 इज वॉट R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली क्या, मासेस का रेशियो, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। R1 अपॉन R2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये। क्लियर। तो ये हम लोगों ने बेसिकली 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। एंड इससे आगे के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोगों ने बेसिक आइडिया जो मैग्नेटिक फील्ड का था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, एंड देन फिर हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, ठीक है। इससे आगे बायो सेवर्ट लॉ और
एम्पियर्स लॉ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखो और बाकी क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।